इनकी माताजी अभी तुरंत टेंशन में पैसा के टेंशन में इनकी माताजी चली गई। हाँ, मेरी माँ क्या बोल रही थी? सुब्रत राय जब मरे तो हम उस दिन तो माँ को नहीं बताएं, उसके दूसरा दिन बताएं तो बोली हाय मेरा पैसा क्या होगा। माँ बहुत पैसा एकदम बचत कर करके पैसा रखी थी, लेकिन अचानक उनके साथ ये हादसा हो गया। सहारा में ही काम करते थे एजेंट थे। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने इन जो भाई साहब हैं इनकी बातों को आप लोगों ने सुना है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसा कि इनकी बातों के अनुमान पे यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो भी मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो वो तो पैसा नहीं दिला सकते, ऐसी आशा नहीं है। यहाँ पर इनकी बातों के अनुसार लग रहा है कि इनका कहना के मतलब यही है कि जो इन्होंने अपनी माता जी को दूसरे दिन बताया कि जो सुब्रत राय हैं उनका निधन हो गया, वो इस प्रकार से उनको लग रहा है कि इस पे नहीं भरोसा, अगले देखते हैं क्या होता आज है। लोगों का 20 लाख 25 लाख रुपया है, लेकिन इलाज के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, 2.5 लाख रुपया नहीं है। सहारा पीड़ितों से निवेदन करेंगे कि अब आप लोग सड़क पर निकलिए। आप लोगों को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप लोग घर में बैठे रहेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, 27 तारीख को करो या मरो, सर पर कफन बांधकर हम लोग जा रहे हैं। आपको हमारे साथ निकलना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे भूतपूर्व मंत्री सुब्रत राय को इतना आशीर्वाद दे दिए हैं कि आराम से लूट लिया गरीबों का पैसा। हमारा परिवार का जो सरगना था सुब्रत राय, ये चंडाल था, और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं, इनके अंडर में जितने हैं, ये सब छोटे छोटे चंडाल है। यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो यहाँ पर है कहीं ना कहीं जो सहारा के अधिकारी थे, जो सहारा के यहाँ पर सुब्रत राय थे, या फिर उनके ऑफिसर्स जो भी अधिकारी या वहाँ पर थे, जो भी उनके अंडर में काम करते थे, उन सबका गलती था। इसीलिए यहाँ पर है जो इन भाई साहब ने बात कही है, चंडाल, छोटे छोटे चंडाल, तो यहाँ पर ये बात फिट बैठती है, यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है, यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि जो ये बात है बिल्कुल सही है, और इसमें जो है अपने अपने लोग हैं वो अपने अपने लैंग्वेज में या फिर अपनी अपनी भाषा में तो यहाँ पर बोलेंगे ही। तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं जो गलती थी वह यहाँ पर इनका कहना यही है कि जो ये लूटने में इनको लूटने में है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका सबका जो हाथ था वो यहाँ पर इनको लुटवाने में काफ़ी बेहद हाथ था। और यहाँ पर एक यह है कि जनता को एक यहाँ पर है लूटने का है, जो फ्रॉड कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि सेबी ने यहाँ पर क्या है सेबी की तरफ से। जिस दिन सुब्रत राय मर गया, उसके 3-4 दिन के बाद सेबी के चेयरमैन आए थे, रूबरू हुए थे पत्रकारों से, और बोले थे एक व्यक्ति मर जाने से संस्था में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कार्रवाई चलते रहेगा। तो सेबी के डायरेक्टर चेयरमैन साहिबा से पूछना चाहते हैं, ये कार्रवाई कब तक चलेगा? जब तक चांद और सूरज रहेगा। ये भाई साहब हैं, जो इन भाई साहब ने जो बात बोला है, यह बात भी मेरे को अच्छा लगा है, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पर हैं प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ कि ये बात जो कही है एकदम सटीक और बिल्कुल सही बात कही है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से या फिर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं जो गलती था वो यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर सेबी का भी था, और सहारा में जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, सहारा के जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनका भी गलती है। और सबसे फर्स्ट में आप लोगों को बता दें कि जो सुब्रत राय का जो गलती है ही है, नंबर 1 पे तो सुब्रत राय है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ ही साथ जो हैं छोटे बड़े सभी लोगों का यहाँ पर गलती है। अगर फिर यहाँ पर ऐसा कुछ देखा जाए कि जिस हिसाब से है कि जो सेबी है, सेबी का भी गलती है, उसके साथ में यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो छोटे से छोटे निवेशक हैं, फिर एजेंट हैं, तो उनका भी गलती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबका गलती है, तो फिर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सही कौन है। तो यहाँ पर बताएंगे कि जो सेबी के पास यहाँ पर था, वो सेबी को यहाँ पर 25 करोड़ रुपया दिया गया था, सेबी को जो है निवेशकों को वापस करने के लिए। जो 25 करोड़ यहाँ पर रुपया दिया गया था सेबी को टोटल जो है वापस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर है सेबी ने भी पैसा को रिफंड नहीं किया और उस पैसे को दबाकर यहाँ पर बैठ गई। और यहाँ पर जो जमा करता था वह तो उसने तो यहाँ पर अपना पैसा इस वजह से जमा किया था, इन्वेस्ट किया था कि उसकी बहन या फिर बेटी या फिर आगे भविष्य में उसके कार्य में आएगा। लेकिन
लेकिन जो 25 करोड़ सेबी को दिया गया था वह पैसा सेबी ने वापस नहीं किया। अब जो उसने वापस किया टोटल उसमें से सिर्फ उसने 138 करोड़ ही रुपया वापस किया था। और वहाँ पे 138 करोड़ रुपया वापस किया था। उसके बाद में जितना भी उसके पास सेबी के पास है अभी तक पैसा जो है जमा हुआ है सेबी के पास, लेकिन यहाँ पर सेबी ने पैसा एक भी अभी तक वापस नहीं किया उसके बाद। तो यहाँ पर आप और लोग बताएंगे कि जो यहाँ पर है अमित शाह को जो है 5,000 करोड़ की जो राशि दी गई थी वह भी नहीं, उन्होंने भी बैठ गए, लेकिन वो भी पैसा यहाँ पर नहीं वितरित किया गया। पता नहीं ये है कि जो एजेंट हैं वो यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं उनके पास पैसा तो है लेकिन वह सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो उनके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन वो अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास कैश या हैंडओवर की कोई पैसा नहीं है। आगे यहाँ पर और भी सुन सकते हैं। भारत जैसा महान देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस देश के करोड़ों जनता को एक महापापी ने लूट लिया और उस पापी को देश का सरकार मदद कर रही है। मरने दिया उसको, उसका अर्थी को जलने नहीं देना चाहिए था। उनका बेटा लोगों को बुलाना चाहिए था। जिस गरीबों का पैसा लूट के उस बेटा लोगों को विदेश में उद्योगपति बना दिया। क्या कर रही है हमारा सरकार? हमारे देश का केंद्र सरकार बोलते हैं एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। क्या सुब्रतो राय भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उसके अंडर में ओपी श्रीवास्तव भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या सहारा का अभी भी जितना ऑफिस खुला हुआ है, जोनल चीफ मैनेजर जो बैठा हुआ है, ये छोटे छोटे चंडाल लोग, क्या ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। क्या ये लोग अभी भी बैठ के नहीं लूट रहा है? क्या ये लोग अभी भी जनता को सड़क में निकलने नहीं दे रहा है? पेमेंट होगा बोल के ये लोग बताए, कैसे पेमेंट होगा? ये तो सब भ्रष्टाचारी है। तो सरकार का क्या सिर्फ इलेक्शन के समय नारा देना काम है? सरकार कब कार्रवाई करेगी? ये भ्रष्टाचारियों को कब पकड़ेगा? कब जनता का भुगतान होगा? और हम लोग का यहाँ से 25 तारीख का रजिस्ट्रेशन है और आज सभी से हम लोग एकजुट इसीलिए हुए हैं कि सारे लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि सारे लोग अपना दिल्ली का कार्यक्रम चालू करें, क्योंकि भुगतान लेने के लिए दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार के हाथों में आ गई है और अब तो मनसा भी लग गई है कि केंद्र सरकार हम लोग को पैसा देने का मूड में नहीं है। केंद्र सरकार बोली थी 86,000 करोड़ जो सहारा में जमा है वो उसका देनदारी हम लोग सरकार जिम्मेवारी लेती है, लेकिन आज वही सरकार बोलती है जब सूरत डेथ कर गए तो बोलते हैं कि अब तो इनका कोई वारिस ही नहीं है। माने 2 वारिस थे वो तो आएंगे नहीं इंडिया में। डेथ होने के बाद 25,000 करोड़ अपने सरकार में वापस लेती है। अब बोलती है इनका कोई वारिस नहीं है इसलिए इनको जन कल्याण में मैं लगा दूंगा। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ की रणनीति है? सरकार किसके बारे में सोच रही है? किस जन कल्याण के बारे में सोच रही है? किन गरीबों के बारे में सोच रही है? करोड़ों आदमी आज पोर्टल को लॉग इन किए हैं आपके आह्वान पे, लाखों लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं आपके आह्वान पे। एक बार तो आपने बोली थी सीआरसी में कोई कंप्लेन ही नहीं आया है तो आप भुगतान किसको देंगे? जब सीआरसी में भुगतान के लिए हम लोग पेपर हार्ड कॉपी जमा किए तो आप उसको मानने से इनकार कर दिए। जब पोर्टल लॉन्च करवा दिए सुब्रतो राय से जांच की बात है तो पोर्टल में भी करोड़ों लोग लॉगिन किए तो अनर्गल चीज़ पे लाके जनता को गुमराह करके आज 28 तारीख का आपका अंतिम दिन है।